एक कील इस जगह ठोक दें। शत्रु और दुश्मन बैठकर रोएगा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। अगर आपके जीवन में भी लगातार आपके दुश्मन, आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और आपके जो दुश्मन हैं उन्होंने आपको पूरी तरह परेशान करके रखा है, आपके दुश्मनों ने आपके जीवन में ऐसी उथल पुथल मचा के रख दी है कि आप ना तो सही से कोई निर्णय ले पाते हैं, ना ही आप अपना काम कर पाते हैं। घर हो या व्यापार, जहां भी आप जाते हैं हमेशा आप यही सोचते हैं कि कैसे जीवन के इन दुश्मनों से, इन शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। तो बस आपको एक कील का छोटा सा उपाय करना है। एक कील यहां पर आपको ठोकना है, एक कील इस जगह पर लगा देना है और ऐसा समझ लीजिए जो आपके गुप्त शत्रु हैं या जो आपके ऐसे दुश्मन हैं, ऐसे शत्रु जो सामने से भी आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी और दुश्मन कभी भी नजर उठाकर आपको देखने की गलती भी नहीं करेंगे। तो स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है और यह उपाय ऐसा है कि शत्रु चाहे कितनी भी संख्या में हो, कितने भी पावरफुल हो, आपके जीवन से आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी और कभी भी फिर आपको दुश्मन और शत्रु परेशान नहीं करेंगे। अब ये शत्रु बनते कैसे हैं? देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा व्यापार कर रहा है, जिसको लाभ मिल रहा है, जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है या जिसका पैसा बढ़ रहा है या जिसने कोई भी नया काम शुरू कर लिया, उसके शत्रु भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। अब यह कलयुग है और कलयुग में आपकी सफलता से चिढ़ने वाले, आपके पैसे से चिढ़ने वाले कम नहीं आपको मिलेंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आपको अपने जीवन में मिल जाएंगे जो आपसे, आपकी सफलता से, आपके व्यापार से और आपके पैसे से चढ़ेंगे। उनमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो शत्रु बनकर आपके जीवन में बैठ जाएंगे, आपके शत्रु बन जाएंगे आपकी सफलता को देखकर। और इन्हें जीवन से दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें अगर आप दूर नहीं करते हैं तो यह पूरी तरह से आपको बर्बाद भी कर देते हैं। अब दूर कैसे करना है? कील के एक छोटे से उपाय को करके। तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे आपको यह उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले बालाजी महाराज का जयकारा आपको लगाना है, पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज लिखना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि बालाजी महाराज अपनी कृपा सबसे पहले आपको दें और आपकी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, क्योंकि इनका आशीर्वाद सबसे जरूरी है। तो उपाय को करने के लिए एक कील आपको लेनी है। अगर आपके घर में कील है तो उससे भी आप उपाय कर सकते हैं। बस कील जो है थोड़ी लंबी आपको लेनी है, मतलब 3 इंच की कील सीधी होनी चाहिए। टेढ़ी कील आपको यहां पर नहीं लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाजार से भी ला सकते हैं। बस शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है तो शनिवार के दिन कील ना खरीदें। इस चीज का विशेष ध्यान आप रखें। इसी के साथ आपको थोड़ा सा केसरिया वाला जो सिंदूर होता है, एक तो लाल सिंदूर होता है, एक केसर या सिंदूर जो संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। केसर केसरिया वाला आपको बहुत थोड़ा सा सिंदूर लेकर आना है, थोड़ा सा लेना है। आपको सरसों का तेल। अब आपको क्या करना है कि जो सिंदूर आपने लिया है, केसरिया सिंदूर, इसके अंदर ही आपको थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, बहुत जरा सा 1 या 2 बूंद, और उस केसरिया सिंदूर को आपको गीला कर लेना है। ज्यादा तेल नहीं डालेंगे वरना बहुत पतला हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा तेल आपको यहां पर डालना है। अब देखिए जो कील आपने ली है, ठीक है ना, उस कील को लेकर और जो घोल तैयार करा है आपने, केसर या सिंदूर को जो तैयार करा है, तेल डालकर वह कील लेकर और केसरिया सिंदूर लेकर और एक सरसों के तेल का दीपक अलग से आपको तैयार करना है। लंबी बाती उसमें लगा लीजिए और यह सारा सामान लेकर आपको घर की दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। मतलब घर में कोई कमरा हो ऐसा, या कोई भी ऐसा स्थान आपके घर में जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टोके ना है, ना ऐसी जगह पर आपको बैठना है। दक्षिण दिशा में अपना फेस कर लीजिए। अगर लाल रंग का आसन हो, आपके पास कोई भी लाल रंग का आसन जिस पर हम बैठते हैं, है ना, अगर वो है तो वो रख लीजिए, बहुत उत्तम है। अगर नहीं है तो किसी भी आसन पर आप बैठकर कर लीजिए। जमीन पर बैठकर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, सीधे सीधे जमीन पर बैठकर। तो जो सिंदूर आपने लिया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस सिंदूर को अच्छे से उस कील के ऊपर लगा देना है। जो 3 इंच की कील आपने ली है, पूरी कील को सिंदूर से रंग देना है। तो सिंदूर कौन सा?
जो आपने केसरिया सिंदूर सरसों के तेल से तैयार किया है, वही वाला सिंदूर पूरी कील पर आपको लगाना है। जब आप इस कील पर सिंदूर लगा रहे होंगे, उसी समय आपको सिंदूर लगाते लगाते एक मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र आपको कील पर सिंदूर लगाते लगाते बोलना है। 11 बार आपको यह मंत्र बोलना है, ठीक है ना? कितनी बार? 11 बार। इसके बाद आपको क्या करना है? सरसों तेल का एक दीपक अपने सामने आपको जलाकर रख लेना है। जो दीपक आप जलाएंगे दक्षिण दिशा की तरफ आपको जलाना है, और दक्षिण दिशा में बैठकर ही आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, जो आपने कील पर सिंदूर लगाया है, आपको क्या करना है? उस कील को किसी भी चीज से आप पकड़ लीजिए, और फिर उस पूरी कील को आपको दीपक की लौ से गर्म करना है। और जब यह कील गर्म हो रही होगी, आप कील को पकड़े रहे कम से कम 1 मिनट तक आपको इसे गर्म करना है। और 1 मिनट तक ही अपने मन ही मन में आपको सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं या मेरे गुप्त शत्रु हैं, जो सामने से शत्रु हैं, सभी परास्त हो रहे हैं, सभी की शक्तियां खत्म हो रही हैं, या जो व्यक्ति मेरे शत्रुओं की मदद कर रहे हैं, मुझे बर्बाद करने में उनकी भी शक्ति खत्म हो रही है। अब मेरे शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा आपको मन में सोचना है कि जो भी मेरे शत्रुओं ने मेरे घर पर, मेरे व्यापार पर किया कराया करवा रखा है, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो रहा है। इस तरह से आपको 1 मिनट तक अपने शत्रु के बारे में सोचना है। अगर आप शत्रु के बारे में जानते ही नहीं है, गुप्त शत्रु है कोई, या आपको पता ही नहीं है कौन शत्रु है, फिर भी आपको ऐसा ही सोचना है कि जो भी मेरे ऊपर बुरा करवा रहा है, मेरे साथ या मेरे व्यापार के साथ, यह सारी चीजें उसी के पास लौट कर चली जाएं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन जो मेरे साथ बुरा कर रहा है और जो भी कर रहा है, वह क्रियाएं उसी के पास चली जाएं। इस तरह से आपको सोचना है। फिर आपको क्या करना है? उस कील को ठंडा कर लेना है। जब वो कील पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी, फिर आपको क्या करना है? किसी भी कागज में उस कील को आपको रख लेना है। कागज में रख लीजिए, किसी कपड़े में रख लीजिए। मतलब एक तरह से आपको उस कील को छुपाकर कहीं ले जाना है। कहां लेकर जाना है? देखिए, अगर आप अपने जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, आपको पता है कि उनका घर कहां है, तो वहां जाकर उनकी दीवार में बाहर ही आप इस कील को ठोक कर आ जाइए। तो देखिए, दुश्मन और जो भी आपका शत्रु है, अगर आपको बिल्कुल पक्के से पता है कि वह कहां रहते हैं, और उनका घर अगर पास है, आपके घर के आसपास है, या थोड़ा दूर है, या आप वहां जा सकते हैं, तो ही आप वहां जाएं। अगर मान लीजिए आपको आपके शत्रु का घर नहीं पता, शत्रु भी नहीं पता, फिर आपको इस कील को कहां ठोकना है? तो देखिए, कांटेदार वृक्ष तो सभी जगह पर होते हैं, है ना? गुलाब का जो पौधा होता है, उसमें भी कांटे होते हैं। बबूल का पेड़ होता है, उसमें भी कांटे होते हैं। और भी बहुत सारे आपको पेड़ पौधे ऐसे मिल जाएंगे जिनमें कांटे होते हैं। बस आपको क्या करना है? कांटेदार वृक्ष के पास आपको जाना है जिसमें कांटे हो, जैसे बबूल का पेड़ हो या कोई भी कांटेदार वृक्ष हो जिस पर कांटे हो, वहां आपको जाना है। और एक स्केच पेन अपने साथ जरूर लेकर जाएं। कील के साथ एक स्केच पेन। तो देखिए, स्केच पेन से आपको क्या करना है? उस पेड़ के तने पर, ठीक है ना, पेड़ के तने पर शत्रु आप लिख दीजिए, क्योंकि शत्रु का नाम आपको पता ही नहीं है, या यह भी नहीं पता कौन शत्रु है। शत्रु लिख दीजिए, और जहां शत्रु लिखा है, बस वहीं पर इस कील को ठोक देना है। कैसे ठोकेंगे? घर से ही ऐसी कोई चीज लेकर जाएं आप, जिससे कि उस कील को आप पेड़ में ठोक सकें। दीवार पर ठोकेंगे तब भी घर से कुछ लेकर जाएं। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना, आपको बिल्कुल गुप्त तरीके से करना है। कील ठोकते समय कोई आपको रोके टोके ना, कोई आपको देखे ना। ऐसे ही समय पर आपको इस उपाय को करना है। या तो दोपहर में कर लीजिए, या फिर थोड़ी रात में करिए, जिससे कि आप इस उपाय को कर सकें। अगर आपको ऐसा लगता है कि रात में आप नहीं जा सकते, है ना, तो आप दोपहर में कर लें, जिस समय कोई ना हो, तो ज्यादा उत्तम रहेगा। तो कील ठोक कर आपको अपने घर पर आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और जब आप अपने घर पर आएंगे, हाथ पैर आपको धो लेने हैं, और जो भी आप काम करते हैं, फिर आपको वह काम कर लेना है। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है, और किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन शनिवार, मंगलवार और अमावस्या की जो तिथि आती है, यह दिन बहुत उत्तम है उपाय को करने के लिए। बाकी कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगा दें। कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज जरूर लिख दें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो बालाजी महाराज की।